नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को कर रहे हैं। कल हमने आपको शिफ्ट 1 का पेपर कराया था। आज हम शिफ्ट 2 के पेपर की चर्चा करेंगे। मैथ्स का पार्ट, कैसे सवालों को हल करते हैं, कैसे कम समय में आप जल्दी से जल्दी सवालों को हल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम। ये क्यूआर कोड से आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको सारी पीडीएफ और अपडेट मिलते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। सीधे सीधे आंसर देखिए, सीपी मार्क प्राइस। अंकित मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना है, 64 है। कहा 20% की छूट। छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। 20% की छूट तो बेचूंगा कितने में, 80 में। 64 रुपए की चीज 80 में गई, 16 का फायदा हो गया। कितने पे हो रहा, 64। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी सही था। क्लियर है सबको। एक शंकु है, व्यास दे रखा आपको, ऊंचाई दे रखी है। कहा 10 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर की दर से पानी भर रहा है। पानी भरने का मतलब क्या, उसका आयतन, वॉल्यूम। आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 14 7 का स्क्वायर 49, H 12। ये पूरा आयतन है। कहा 10 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर भर रहा। सोचिए 4 सेंटीमीटर 10 सेकेंड में भर रहा। 1 सेंटीमीटर कितने में भर रहा होगा, 10/4 में। तो 10/4 से गुणा कर लेते हैं, बात खत्म। 4 से 3, 3 से 3, 7 से 1 7 कट गया, 22 गुणे 7 154 गुणे 10। आंसर हो गया 154 इंटू 0। तो ऑप्शन डी सही था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यही चीज किसी पाइप के द्वारा भरते जिसमें की रेडियस दी होती, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया होता, मेंसुरेशन का सवाल है, तो वो हम आपको अलग से बताएंगे। वो n इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड होता है, ठीक है। जहां n क्या है, घंटों की संख्या, टाइम। शांत पानी का मतलब केवल एसबी की वैल्यू है 15। धारा मतलब एससी दे रखा 3। कितना जाना आपको, 6 किलोमीटर। धारा के विपरीत जाएंगे, दोनों माइनस हो गए। कितना समय लगा होगा, 1/2, आधे घंटे। दो, सबको मिनट में बदल लो या सबको घंटे में। मैंने आपको कल ही बताया था, ए बी सी थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, और डी चौथा समानुपात। देखिए एडी बराबर बीसी, 2 घंटे 40 मिनट मतलब 160, 1 घंटे 20 मिनट मतलब 80 मिनट, और 10 घंटे, सारे 10 घंटे मतलब 600 मिनट। ये सब कहां, मिनट में बदल दिए। हमें डी की वैल्यू चाहिए। एडी बराबर बीसी, तो बीसी का गुणा करके ए से भाग दे दूं, 160। देखिए 300 मिनट हो गए। 300 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 घंटे। तो कौन सा सही था, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, चौथा प्रोपोर्शनल डी बराबर बी सी बाई ए। दो आदमी पी और क्यू एक साथ काम कर रहे हैं 36 दिनों में। अकेले क्यू करता है 45 दिनों में। 36 45 का एलसीएम भाई 180। ये 5 काम कर रहा है, ये 4, ठीक है। तो पी कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा, ठीक है। पी की इफिशियंसी आ गई 1। अब कहा क्यू ने 4 दिन काम कर दिया, 5 दिन, तो 20 काम तो कर दिया ना। 160 काम पी 1 के हिसाब से कितने दिनों में करेगा, 160। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। देखिए 144 और 216, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 144 में 216, एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 144 में से 216 घटा दीजिए, 72 आ गया। देखिए क्या इन दोनों से ये संख्याएं कट रही हैं, बिल्कुल कट रही हैं। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 72। इसके अंकों का अंतर कितना होगा, 5। स्लोप देखिए, एवरेज स्पीड में कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हो गई भाई 140 प्लस 180, 3 और 5 320 बटे 8। तो एवरेज स्पीड क्या रही होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी बटा कुल समय। वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, ध्यान से समझिएगा। कहा 20% की छूट दे रहा हूं, फिर 1600 में ही बेच दे रहा हूं। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब आप सोचो, अगर आप हल करना चाहो, 1600 रुपए अंकित मूल्य है, 20% घटाएंगे तो 320 रुपए घटा दिए, 1600 में 320 रुपए घटा दिए तो 1280 की चीज। ध्यान समझिएगा, बेचूंगा 20% की छूट पे मिल गई, तो उसके लिए तो सीपी 1280 हो गई ना। फिर 1600 में ही बेच दिया,
तो देखिए 320 के प्रॉफिट हो गया 1280 पे, 1/4, आंसर 25%। पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको टेबल याद हो परसेंटेज वाली, अगर 20% नीचे जा रही है, दोबारा वहीं पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, 25% उठना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली भी आंसर क्लिक कर सकते थे। देखिए 5309 रुपए को ए और बी के बीच में विभाजित किया गया, 4 साल और 6 साल। ये ध्यान रखिएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो करने का तरीका अलग होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो करने का तरीका अलग होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल हम ये देखते हैं कि इनकी उम्र में या इनके समय में कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का। रेट कितनी है भाई, 6%। 6% का मतलब क्या होता है, 3/50। तो देखिए पहली साल 50 बन गया 53, दूसरी साल 50 बन जाएंगे 53, 2500 बन गए 2609। देखिए बराबर है तो हम एलसीएम लेते हैं, राशि पलट जाती है। अगर पलट भी जाएगी ना तो आप दोनों को जोड़ोगे तो 5309 ही आएगा। ये 2600 और 5, ये 2809 होता है, ध्यान रखिएगा। 2809 और 2500, 5309 ही आएगा। मतलब वो दोनों हिस्से हमारे कौन से होंगे, एक 2500 एक 2809। ऐसा ऑप्शन में एक ही था, ध्यान रखिएगा, 2500 और 2809। एक आदमी 10% पर चावल बेचता है। देखिए 10 रुपए की चीज 11 में बेच दिया। वास्तविक में आपसे 20% कम वजन तौलता है। तो देखो 5 से 4 ये वजन का रेशियो है, तो जो सीपीएसपी होती है ना वो इसका उल्टा हो जाएगी। कीमत क्या होती है, हमेशा क्वांटिटी का उल्टा हो जाती है। मतलब 4 रुपए की चीज 5 में काट भी सकते हैं आप, 8 रुपए की चीज 11 में, 3 फायदा 8 पे, 3/8 की वैल्यू क्या होती है, 37.5, 37.5%। ध्यान रखिएगा सारे ऑप्शन 37 में है, तो जल्दीबाजी में पहला क्लिक ना कर दें। ये बढ़िया सा सवाल है, देखिए यही हल कर देता हूं। देखिए 184 गुणे 15/5, 3 प्लस के का 5/8 भी है। ये देखिए ये यही है, ध्यान रखिएगा। हिंदी नहीं, पहले इंग्लिश से देख लेते हैं। देखिए 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 184 गुणे 3 प्लस के बराबर 9 से करिए, 9 6 9 5 45 57 प्लस 435, 57 प्लस 435। क्लियर है, यहां तक सही है। 8 का पहाड़ा याद हो 23, 23 गुणे 5 105 गुणे 3 415 प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 435 में आप 57 जोड़ देंगे, 442 5 492। तो यहां से के की वैल्यू आनी चाहिए आपको। देखिए कुछ गलत तो नहीं लिखा हूं। 5/8 184 का, 8 से 184 कट गया, 23 पंजे 115 होता है। क्लियर है, गुणे 15/5 3 है, तो 123 गुणे 5 115 गुणे 3 445 प्लस के, ठीक है, बराबर 435 और ये कितना आ गया 57, 35 7 42 50 492। तो के की वैल्यू तो यहां से, सॉरी ये 345 होगा ना, 115 गुणे 3, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 147। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑफ का और डिवाइड का ध्यान रखते हैं। 64 आदमियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, 90 किलोग्राम एक आदमी चला गया। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। देखिए यहां से 90 किलोग्राम एक आदमी चला गया, तो जो आएगा वो इसकी भरपाई करेगा। 90 की भरपाई किया, 34 गए, ये आ गया, फिर 34 हो गए, तो 34 लोगों का बढ़ा गया। कितना बढ़ा गया, 3 किलोग्राम। 34 दिया 102, तो वो जो आदमी आएगा उसका वजन कितना रहा होगा 192 केजी। अतुल एक काम को अकेले 114 दिनों में करता है। सोचिए अतुल की इफिशियंसी 1 हो, काम 114 हो गया। कह रहा है कि उसी काम को 19 दिन में करना है, उतनी ही इफिशियंसी के लोग हैं, तो 114 19 से कट नहीं जाएगा। कितनी बार, 6 बार। आंसर हो गया 6। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर सवाल में ये लिखा होता अतुल के साथ, मतलब अतुल भी है वहां, तो और 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी पर्सन वर रिक्वायर्ड विद द सेम इफिशियंसी, ये नहीं लिखा कि अतुल को लेके पूछा तो 6 हो गया। किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहा।
अनुपात क्या है 5:6, लेकिन आपको अनुपात पूछा किसका, एसपी बटा सीपी, तो गलती से 5/6 ना मारिएगा, कितना हो जाएगा 6/5। ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, मतलब 100 में 80 लोग गए। देखिए 80 में 5% फर्जी है, 100 में 80 गए हैं, तो 80 में से 5 ना घटा देना, 80 का 5% 76, ये वैलिड हो गए। कहा जीतने वाले को इसका 75% मिला, जो कुल वैध मतों का 2,85,000 है। देखिए 2,85,000 है। कह रहा है उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए 76 का 75% इसके बराबर है, मतलब 76 का 3/4 2,85,000 के बराबर है। चाहो तो काट दो, 3 से 3 95, 19 चौके 76, 19 पंजे 95, 4 से 4 कट गया, 5,000 में आप 100 का गुणा कर लीजिएगा, 50 वाला मल्टीपल सही होगा। ठीक है, 3 और 27 का तीसरा अनुपात, देखिए सवाल आ रहा है ना चतुर्थ समानुपाती तृतीय समानुपाती पे, 3 और 27 है, तीसरा अनुपात क्या होगा इसका, b²/a, तो 216, और फिर 27, इन दोनों का एचसीएफ तो 27 ही होगा ना, 27 × 8 216, आंसर कितना 27। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन। ठोस गोले का आयतन है 1.152 पाई, ठोस गोला समझ रहे हैं ना, आधा है, गोलार्ध है 2/3 πr3, ठीक है 2/3 πr3 की वैल्यू 1.152 पाई दी है, पाई से पाई काट दो, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 576 × 3, देखिए 17-28 हो गया ना, 17-28 किसका क्यूब होता, पॉइंट में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, r 12 हो गई ना, रेडियस 12 हो गई। क्या पूछा है, सतही क्षेत्रफल बताइए, सतही क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², अर्धगोला है ना, ध्यान रखिएगा, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो फिर πr² जोड़ते, 2πr² मतलब 2 × पाई × 12 का स्क्वायर 144 दूनी कितना होता है 288 पाई। तो ये ध्यान रहे, कर्व सरफेस एरिया पूछा आपसे, टोटल नहीं पूछा है। फल व्यापारी एक निश्चित कीमत पर आम बेचकर 25% का लाभ कमा रहा, अगर 3 रुपए बढ़ा दिया तो 40% हो गया, लाभ कितना बढ़ गया भाई 15%, मतलब 100 पे 15 बढ़ रहा, लेकिन यहां तो 3 ही बढ़ रहा है। 15% की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू 3/15, तो 100 की कितनी हो जाएगी 20। ऑप्शन सी सही था, सटीक। तुरंत कैसे जवाब लिखते हैं, समझ रहे हैं ना, तुरंत कैसे सोचना है। कह रहा गांव की जनसंख्या है 82,000 थी, इसकी जनसंख्या 2% की दर से बढ़ रही। कल वाले पेपर में भी ये सवाल था, देखिए 2% का मतलब 1/50, तो 50 से 51 होगी, 3 साल का गेम है 2019 से 2022, तो 50 देखिए ऐसे 50 से 51, 50 से 51 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्यूब याद हो 12,500 इधर, फिर इधर 51 का, इसकी वैल्यू दे रखी थी कितना 82,000, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लगभग पूछा है पॉइंट में 87,019। आइए अंतिम सवाल देख लेते हैं। कह रहे 8 आदमियों का औसत वजन 40 किलोग्राम था, बढ़िया है। देखिए 8 लोग हैं यहाँ, इनका औसत 40 है, एक आदमी गया तो 40 लेके गया, इसके जाने के बाद यहाँ लोग कितने बच गए होंगे, 7 लोगों को 40 से 38 कर गया, तो 14 और लेके गया, 7 लोगों पे 2-2 किलोग्राम, टोटल लेके कितना चला गया 54। तो ऐसे ही सटीक सवालों के जवाब के लिए, चाहे पेपर 2023 हो 2024 हो, आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।